चलिए आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करो। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अनंत यज्ञ का फल मिलता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, सभी को एक समान समझा। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है तो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी इस समय मैं अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें और इसका क्या कारण है कि क्या मैं इस जीवन में इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए सभी मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में व्योमव्रत और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमाश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमाश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमाश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन को सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमाश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। मंत्री की बात सुनकर लोमाश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप सभी लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही। लोमाश ऋषि ने मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप सभी बातों को जानने वाले हैं। आप ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप अपने संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नामक नगरी के राजा महाजित बड़े ही धर्मात्मा व राजा वत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अब आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हमारे ऊपर व हमारे राज्य के ऊपर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमाश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्म के कर्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में बड़ा ही उद्दंड और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने के लिए उस स्थान पर उसने ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी।
राजा ने उस ब्याही हुई गाय को भगा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में राजा को जो है राजा की पदवी मिली और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन हो गया। यह बातें जानकर सभावत जो है प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिवर श्रेष्ठ, शास्त्रों में यह लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः आप कृपा करके आप हमें कोई रास्ता बताइए जो राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर रोमाश ऋषि ने जो है कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल जो है राजा के निमित्त कर दो तो तुम्हारे राजा को यहाँ पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने तो लोमाश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और उनके 9 माह के पश्चात एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब अंत में कथा सार। पाप कर्म करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों में विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने के लिए विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणी को चाहिए कि वह सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा व भक्ति रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी का दिल दुखाने से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस कथा को पढ़ते सुनते जो भी क्षमा त्रुटि हुई हो उसे भगवान जी माफ करना, और जो भी इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है उनके जीवन